हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाले जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे पॉलिनोमियल के। भी पॉलिनोमियल होता क्या है ना, छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ी थी जिसमें टर्म्स हैं, कोफिशिएंट है ना, वेरिएबल, कांस्टेंट और किस तरह से पॉलिनोमियल के नाम दिए जाते हैं ना बेटा, डिग्री क्या होती है ना, वो सब कुछ पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.1 में सोल्व करा रहा हूँ बेटा। तो एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, है ना, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। देखो आपने पहले तो ये बताना है भी पॉलिनोमियल है कि नहीं, है ना। अगर पॉलिनोमियल है तो वन वेरिएबल में है, टू में है, थ्री में है ना, ये बताना है, और कौन सा नहीं है, और आपको रीजन भी देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट एग्जांपल में बेटा लिखा हुआ 4x स्क्वायर है ना -3x + 7। तो आपको ये बताना है भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर देखूँ मैं x स्क्वायर है ना, तो x की हाईएस्ट पावर जो है बेटा वो 2 है ना, और यहाँ पे x की पावर कितनी होगी, 1 होगी ना बेटा। तो यहाँ पे x की पावर 0 रही होगी ना। तो यहाँ पे डिग्री जो है ना बेटा वो होल नंबर है। मैंने लास्ट टाइम बताया था अभी डिग्री यानी वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर होल नंबर होती है तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना बेटा, पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो फर्स्ट वाली जो है ये पॉलिनोमियल होगी, है ना। तो आंसर क्या लिखोगे इसका, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, यस। अब पॉलिनोमियल क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है वो होल नंबर है ना, और वन वेरिएबल में है ना, यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। देखो वन वेरिएबल है, यहाँ पे ओनली x की बात हो रही है ना बेटा, इक्वेशन में ओनली x ही तो है, तो एक ये पॉलिनोमियल, ये इसका आंसर हो जाएगा ना बेटा। सेकंड वाले में देखो, सेकंड में y² + √2 है, तो अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो y की पावर जो है वो 2 है ना, तो ये भी एक पॉलिनोमियल होगी, और वेरिएबल कौन सा है, y। तो यस इसका आंसर भी यही होगा, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बेटा ना, इन वन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है यहाँ पे, ये ध्यान रखना बेटा आपने, है ना, यहाँ पे वेरिएबल y है। तो थर्ड में देखो बेटा आंसर लिखना आपने, है ना, 3√2 + t√2। अगर मैं इस यहाँ पे ना वेरिएबल बेटा t है ना, तो अगर इस t की बात करूँ तो यहाँ पे ये पावर 1 है, बट अगर मैं इसको लिखूँ तो ये t की पावर जो है ना बेटा, अंडर रूट का मीनिंग क्या होगा, पावर कितनी होगी इसकी, 1/2, है ना। अगर 1/2 है तो ये पॉलिनोमियल होगी क्या, नहीं। वन वेरिएबल, टू वेरिएबल तो बाद की बात है, बट ये पॉलिनोमियल ही नहीं होगी ना बेटा। थर्ड वाला में नो लिखोगे, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है वो आपको पता है, क्योंकि वेरिएबल की पावर जो है ना बेटा वो होल नंबर नहीं है, यानी 0, 1, 2, 3 नहीं है, 1/2 है। नेक्स्ट वाला फोर्थ क्वेश्चन में y + 2/y, ये मैंने एक क्वेश्चन पहले भी कराया था, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y + 2/y को मैं y की पावर -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल होगी क्या, नहीं होगी, है ना, नो, अगेन इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। इस तरीके से लिखोगे आप, ठीक है बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, x की पावर 10 + y³ + t's पावर 50 ना 50। तो यहाँ पे ना पावर जो है, हाँ इसको हम पॉलिनोमियल तो बोल सकते हैं, पावर जो है वो 10 है, ये भी होल नंबर होता है, 3 है ये भी होल नंबर, 50 ये भी एक होल नंबर होता है, क्योंकि होल नंबर जो होते हैं ना बेटा 0 से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव, यानी इनको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल देते हैं, भी नेगेटिव नहीं होगा, 0 भी आएगा, 1 भी, 2 भी, है ना। तो ये पॉलिनोमियल तो है ना। इसका आंसर क्या होगा, दिस इम्प्लाई, यस इट इज ए पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, है ना। इस तरीके से लिखोगे आप, इट इज ए पॉलिनोमियल। कितने वेरिएबल हैं यहाँ पे, x, y और t, है ना। तो 3 वेरिएबल होंगे यहाँ पे, तो इसको लिखेंगे हम, इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स। कौन कौन से भाई वेरिएबल हैं, x हैं, y हैं और t है, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है आप इस तरीके से सोल्व करोगे, इस तरीके से इनका आंसर लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा।
अब सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब इनमें ना आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है ना बेटा एक्स स्क्वायर का पूछा है। तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मैंने लास्ट टाइम बताया था भी, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन या कोई पोलिनोमियल लिखी हो ना बेटा, तो उसको पहले आप ना वेरिएबल की जो पावर होती है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे ना, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ना, इसको आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 है ना। सबसे पहले जिस भी वेरिएबल यानी एक्स की पावर जिसकी सबसे ज़्यादा होगी वो पहले लिखेंगे, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक्स की पावर 1 हो गया, यहाँ पे एक्स की पावर 0 रहा होगा ना, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो एक्स का कोफिशिएंट कितना रहा होगा, यहाँ पे ना लिखा नहीं होता, क्योंकि ये जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में होता है ना, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो सेम नंबर रहता है, कोई चेंज नहीं होता ना। तो कोफिशिएंट क्या होगा एक्स स्क्वायर का, आंसर क्या आएगा 1, आंसर इसका 1 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको रीअरेंज करके इस तरीके से लिख सकते हो। सॉरी, ये जो है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है ना बेटा, तो इसमें आप बेटा सबसे हाईएस्ट पावर किसकी, एक्स क्यूब की, फिर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट की, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना रहा होगा -1, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा -1 है ना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो -1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। थर्ड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिख रहा है मुझे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा π/2 है ना, π/2 एक्स स्क्वायर है, तो आंसर इसका π/2 हो जाएगा। फोर्थ में √2x - 1 लिखा हुआ है ना, तो √2x - 1, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं था या फिर एक्स स्क्वायर नहीं था, इसका मीनिंग ये भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पक्का 0 रहा होगा, तभी 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है ना। तो इसको हम इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, अगर मैं तरीके से लिखूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 इंटू है ना, ये मल्टीप्लाई है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1 है ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के अगर कोफिशिएंट की बात करूँ ना बेटा, तो यहाँ पे 0 है ना, तो जब भी एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स ना होगी तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा बेटा 0 है ना। तो सेकंड क्वेश्चन ऐसे करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन की, गिव, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो बेटा ना, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ ए डिग्री 35 है ना। तो देखो एक क्वेश्चन में ना 2 स्टेटमेंट है ना, तो 2 आंसर होंगे इसके। गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ना, पहली बात तो ये भी बाइनोमियल आपको पता होना चाहिए। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है बेटा 2 टर्म्स है ना, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है 2, यानी 2 टर्म्स होनी चाहिए ना, और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो इसका मीनिंग ये है भी, ये जो फर्स्ट वाला जो है ना बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स होगी, डिग्री 35 होगी है ना। इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं ना, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई इसका एक आंसर नहीं होगा ना बेटा। तो क्योंकि बाइनोमियल तो बहुत सारी हो सकती है, जैसे मैं बताता हूँ डिग्री 35 होनी चाहिए ना। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एक्स की पावर 35 प्लस 2x है ना, ये भी तो बाइनोमियल है, 2 टर्म्स होगी। और दूसरा आंसर ये भी हो सकता है कि एक्स की पावर 35 प्लस 30 है ना, ये इसमें भी 2 टर्म्स होगी ना बेटा, पावर 35 है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं ना, y की पावर 35 प्लस y की पावर 34, ये भी तो बाइनोमियल है और डिग्री इसकी 35 है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, पर आपने कोई भी एक लिखना है ना, याद नहीं करना, कोई भी एक लिख लो। बाइनोमियल यानी 2 टाइम्स डिग्री 35। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड स्टेटमेंट है, एंड ऑफ ए मोनोनोमियल है ना, मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो मोनोनोमियल का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, मोनोनोमियल का मीनिंग होता है भी 1 टर्म्स है ना, एक टर्म हो गया बेटा, ठीक है। डिग्री कितनी है इसकी 100, तो
तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड वाली स्टेटमेंट का आंसर होगा डी। कोई भी एक टर्म लेनी है और उसकी डिग्री होनी चाहिए 100, आप ऐसे लिख दो, है ना। ये भी एक आंसर हो सकता है। 2y की पावर 100, ये भी एक आंसर हो सकता है ना।3z की पावर 100, ये भी एक मोनोनोमियल है ना, एक टर्म है और डिग्री इसकी 100 होगी ना। तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लेना, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, कोई भी एक आंसर दे सकते हो बेटा आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, है ना। डिग्री बतानी है बेटा, बहुत ईजी है। आपने क्या देखना है क्वेश्चन नंबर 4 में, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखना ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। डिग्री जो है 3 है, और डिग्री अगर 3 हुई तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। वैसे पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट आप लिख सकते हो ना क्यूबिक पोलिनोमियल, क्योंकि डिग्री साथ साथ में आपको याद भी हो जाएगा ना। सेकंड क्वेश्चन में देखो 4 - y², तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो -y² + 4। यहाँ पे ना बेटा प्लस साइन होता है ऑलवेज, अगर माइनस ना होता ना। तो यहाँ पे डिग्री कितनी होगी बेटा, डिग्री 2 है ना। तो इसका आंसर आएगा डिग्री इसकी कितनी होगी बेटा, 2 हो जाएगी। थर्ड में देखो 5t - √7, तो डिग्री कितनी है, t की पावर 1 होगी। यहाँ पे डिग्री इसकी 1 हो जाएगी ना। तो 1 जिसकी डिग्री 1 हो ना बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में डिग्री अगर 2 थी तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कितनी होगी इसकी डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में ओनली 3 दे रखा है, तो यहाँ पे हो सकता है वेरिएबल हो और उसकी पावर जो है 0, है ना। तो डिग्री इसकी 0 हो जाएगी। अब जब डिग्री 0 होगी तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा, कांस्टेंट पोलिनोमियल। जब डिग्री 0 होगी तो उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका जो है मैंने करा दिया, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपने डिग्री चेक करनी है और नाम देने हैं ना। तो डिग्री यहाँ पे देखो 2 है बेटा, है ना। तो डिग्री 2 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना। लास्ट टाइम मैंने बताया था अभी डिग्री 2 होगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं -x³ + x, है ना। तो डिग्री कितनी है बेटा इसकी, 3, है ना। डिग्री 3 है तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। थर्ड में देखो रीअरेंज करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि y + y² + 4 है, तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा y² + y + 4, और यहाँ पे डिग्री देखा जाए तो 2 है, तो इसको अगेन हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है बेटा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब फोर्थ में हम इसको 1 + x को मैं x + 1 लिख सकता हूँ ना बेटा। तो प्लस जो होते हैं ना बेटा, बीच में प्लस का अगर साइन है तो इसको मैं 1 + x या x + 1 लिख सकता हूँ। और वैसे भी डिग्री की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। तो डिग्री यहाँ पे कितनी है बेटा, x की पावर 1 होगी। डिग्री 1 है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, 3t, तो t की पावर 1 होगी ना यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। जब डिग्री 1 होगी तो उस हम पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 6 में r² लिखा हुआ है। तो r² का मीनिंग है वेरिएबल की पावर कितनी है, 2। अगर पावर यानी डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट एक ही बात होती है बेटा, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम दिए गए हैं। r² का मीनिंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन, 7x³ डिग्री कितनी है बेटा, 3 है। तो 3 डिग्री होगी तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है बेटा। ये वाले क्वेश्चन आपने फेयर नोटबुक में करने हैं। और नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में मैं बेटा आपको वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल और जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है बेटा, इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं ना, वो सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।